मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर देश भर में अब चर्चा शुरू हो गई है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुहिम को 2017 से लगातार चलाता आ रहा है। 2017 में 20,000 किलोमीटर और 70 दिन की यात्रा करने के बाद एक जन जागरण पूरे देश में शुरू हुआ, जिसके बाद एक बहस शुरू हुई और उसके उपरांत जो है देश में ये चिंतन शुरू हुआ कि जनसंख्या जिस तरह से मुस्लिमों की बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगाया जाए। कल ही गृह मंत्री ने अपना एक भाषण में ये बताया कि मुस्लिमों की जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अब इस पर नियंत्रण लगाने के लिए या देश में जो घुसपैठिए हैं उन पर नियंत्रण जो है अब लगाना पड़ेगा। साथ ही जो वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम चढ़ गए हैं या अवैध रूप से जो देश में लोग रह रहे हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। कुछ हिंदू संगठनों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस बयान पर उनकी क्या राय है उनसे जानते हैं। बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि जो घुसपैठिए देश में रह रहे हैं, तो जिस तरह से जनसंख्या देश में बढ़ रही है, इसके लिए अब क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, आपका इसमें क्या मत है? मैं पूनम चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। देखिए, मेरा ये अपना मत है, अपना ये बयान है कि ये जो बढ़ती जनसंख्या है इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को सख्ताई से इसमें कानून बनाना चाहिए। सरकार जब तक सख्ताई नहीं करेगी, कानून नहीं बनाएगी, इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा। और अगर नियंत्रण नहीं करा तो बढ़ती आबादी को देखते हुए जैसे कि हमारे बेरोजगार हो जाएंगे जो भाई, जो खाना हुआ, जैसे भोजन हुआ, पानी हुआ और सभी चीजों पे, शिक्षा पे, सभी पे जोर पड़ रहा है। क्योंकि जब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी और हमारे जो संसाधन है वो कम रह जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं पाई जाएगी। इसलिए सरकार को नियंत्रण बनाना चाहिए, कानून, मुस्लिम आबादी को कम करना चाहिए। और अगर जो इस कानून का पालन ना करे उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो कानून का पालन ना करे उसे देश की जितनी भी सुविधा है उससे सबसे वंचित करना चाहिए। देश में एक मजबूत सरकार 2014 से है, एक मजबूत सरकार मानी जाती है, हिंदुओं की सरकार मानी जाती है। आपको नहीं लगता कि इस काम में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में देरी हो रही है, एक कठोर निर्णय लेने में देरी हुई है और अब जो एक हद हो चुकी है कि अब सरकार को मानना पड़ा है कि जातिगत जनगणना देश में करानी पड़ रही है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या काम है? देखिए, सरकार को पहले से ही ये सब इस पर ध्यान देना चाहिए था। सरकार अगर चाहती तो ये घुसपैठिए घुस ना पाते वहां पर, क्योंकि सरकार के हाथ में इतनी पावर है कि अगर वहां पर जो बोर्ड बनी है, जो घुसपैठियों की बोर्ड बनी है, वो क्यों बनी है, किस आधार पर बनी है, तो ये सारी चीजें उन्हें देखनी चाहिए थी। इतना जो है वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, सरकार का यहाँ पर जो इतना सारे लोग पैसे ले लेके बोर्ड बना रहे हैं, नंबर 2 की बोर्ड बना रहे हैं, तो इन पे भी नियंत्रण होना चाहिए। तो ये काम पहले होना चाहिए था। जो सरकार, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि अब करेंगे, अब क्यों करोगे भाई, पहले ही करना चाहिए था ना। एक कहावत तो है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। जिस तरह से जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ी है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो संतुलन है, जो जनसंख्या का संतुलन है, वो भी बिगड़ रहा है। उससे क्या प्रभाव आप मानते हैं कि कितना प्रभाव उससे पड़ रहा है? देखिए, हिंदू बहुत ही जो है हमारा बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है बढ़ती जनसंख्या को देकर। हमारे हिंदू के जो युवा हैं, नौजवान हैं, उन्हें कहीं भी रोजगार भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इतने सारे वहां पर मुसलमानों ने एक ही घर में 14-14 बच्चे पैदा करे और सारे काम उन्हीं के बच्चे कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। और हमारे हिंदू जब ये बेचारे बिछड़ रहे हैं तो फिर ये क्या करेंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए हिंदू के बारे में। हिंदू संगठन इतना मजबूत हो रहा है हमारा, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम इसका निर्णय खुद ही कर लेंगे। तो लोगों में, महिलाओं में और हिंदू संगठनों में आक्रोश है कि सरकार जो है पहले से इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए था, कि 10 साल से 15 साल से एक मजबूत सरकार देश में है। जनसंख्या नियंत्रण की कानून की जो मांग है लगातार उठ रही है। कुछ महिलाएं और हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात उठ रही है और उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए था, आपको लगता है, क्या आपका मत? मैं अंजू त्यागी, जिला महामंत्री क्रांति सेना से। मैं तो यही कहूंगी, हम जो हिंदू हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे बहुआ आती है, हमारी लड़कियां किसी और के यहाँ जाती है, हमारे तो बच्चे ही एक बच्चे पे निर्भर है। और मुसलमानों के यहाँ जाओ, घर घर में 10-10 बच्चे, 6-6 बच्चे अल्लाह की देन बता के काम करते हैं। सब्जी मंडी जाओ, वहाँ मुसलमान मिलेंगे। बाजार में जाओ, मार्केट में, वहाँ सारे मुसलमान मिलेंगे। हमारे हिंदू बच्चों, हमारे जो हिंदू के बच्चे हैं, उन्हें तो एक एक नौकरी भी नहीं है। अब ये सरकार को खुद देखना चाहिए कि इनकी आबादी पहले से ही बढ़ रही है, जो कि इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी। हमारी बेटियों ने तो एक एक बच्चा करने पे भी वो सोच ले कि बस एक बच्चा भी ना हो। तो ये तो कानून को देखना चाहिए कि हाँ, उनके पहले से ही मुसलमानों पे बंद करने का, बच्चे कम करने का चलाना चाहिए था, जो कि वो नहीं उन्होंने किया। आज तक उन्हीं की आबादी बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया है, जहाँ पे राजनीतिक व्यक्ति हिंदू कभी वहां अब विधायक नहीं बन सकता, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकता,
सांसद नहीं बन सकता, उसके लिए आप डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हो रहा है, इसके पीछे सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है? हाँ, देरी तो हुई है। ये काम तो जो आज सोच रहे हैं वो बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। बस मैं तो इतना ही कहूंगी। तो कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, उनका इस मुद्दे पे क्या मत है। अमित शाह जी ने एक बयान अभी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद अगर वोटर लिस्ट में उनके नाम चढ़े हैं तो उनको भी काटा जाएगा। तो इस पे क्या आपका मत है? मैं पूनम राजपूत। देखिए, जो अभी बयान दिया है अमित शाह जी ने, उसमें उन्होंने बहुत देरी करी है। घुसपैठियों को तो देश से बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल। वोटर आईडी उनकी सारी कैंसिल करनी चाहिए। अब ये देखिए सरकार क्या करती है, सारे जितने भी प्रधानमंत्री योजनाएं आजकल चलती हैं वो सारे ही मोमडन्स को लाभ मिलता है। हमारे हिंदुओं को कोई, महिलाओं को कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल भी। वहां पर उनको आज आना कल आना, ये मतलब इतनी ज्यादा ही प्रताड़ित हो चुकी हैं हमारी हिंदुओं की महिलाएं। उनका कोई लाभ नहीं है, सारा लाभ जा रहा है सिर्फ मुसलमानों को। ये एक खुलेआम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी। तो जनसंख्या जिस तरह से मुसलमानों की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों का यही कहना है कि हिंदुओं का हक मारा जा रहा है। उनका नंबर कहीं भी इस तरह के संस्थानों में जहां सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ बराबर में मिलना चाहिए, वो नहीं ले पा रहे हैं। राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजू जी हमारे साथ लंबे समय से हमारे साथ रहे हैं, उनसे जानेंगे। एक मुहिम सुदर्शन चैनल ने चलाई थी, आप उस समय साथ रहे थे, 2017 में ये मुहिम चली थी, जन जागरण तब से शुरू हुआ, क्या कहेंगे? अब सरकार जागी है। पहले तो सुरेश चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने। दूसरा, मैं सरकार को कहना चाहूंगा, देखो वैसे तो सरकार की मर्जी है, परंतु आज ये परिस्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि प्रशासन जो है, प्रशासन सारी जगह काम नहीं कर सकता। तो जो घुसपैठिया हैं, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया हैं, तो मैं सरकार से एक आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उसमें हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं उनका सरकार भरपूर फायदा ले सकती है, क्योंकि हिंदू संगठन जमीन से जुड़े हुए हैं और सब मुसलमान के खिलाफ हैं। अगर सरकार चाहे तो सारे हिंदू संगठनों का लाभ लेकर सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल सकती है। और जो एक बिल्कुल फ्री की मुहिम है, सरकार को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, रही जनसंख्या नियंत्रण की बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत देर पहले लगा देना चाहिए था। जब सुरेश चौहान के जी ने ये मुहिम चलाई थी, उन्होंने बेचारों ने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह गए, परंतु उनकी बात नहीं मानी गई। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अब भी इस समय है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ और जितने भी हिंदू संगठन हैं उनका सहयोग लेके जितने भी घुसपैठिया हैं सबको बाहर निकालें। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं होगा। हमारे हिंदू संगठन क्या चप्पा चप्पा जानते हैं, वे सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ रोहिंग्या रहते हैं, कहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, क्योंकि सब गरीब परिवारों से है। हिंदू संगठनों में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज्यादा अमीर कोई नहीं मिलेगा, मध्यम वर्ग मिलेगा और गरीब परिवार के मिलेंगे। और वे झुग्गियों में, झोपड़ियों में सब जगह जाते हैं, उन्हें सब पता है। एक एक को चुन चुन के बाहर निकाल देंगे। मेरी यही अपील है सरकार से कि इस काम में हिंदू संगठनों का साथ ले। हर हर महादेव। तो हिंदू संगठनों का यही कहना है कि सरकार इस मामले में जो है बैकफुट पे ना आए, हिंदू संगठनों का साथ लेके वो इस मामले को आगे बढ़ाए, वो इसमें उनका साथ देंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है, कई जगह डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो गया है कि वहां कभी भी या भविष्य में मुझे नहीं लगता कि वहां कभी वहां का सांसद या विधायक या वहां का कोई नेता हिंदू बन पाएगा। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज है, इसके परिणाम जो भविष्य में होंगे, ये बेहद खतरनाक होंगे। क्या मानते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जनसंख्या नियंत्रण रुकना नहीं चाहिए, ये चलना चाहिए। और रही बात है जो घुसपैठिया है उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ घुसपैठिया कोई काम नहीं है। ये तो सरकार को बहुत पहले सोचना चाहिए था। जो अब ये काम इन्होंने किया है ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमारा जनसंख्या नियंत्रण जो है चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक सभा में गृह मंत्री ने भी बयान दिया है कि घुसपैठियों को अब जो है इस देश से बाहर निकालने का समय आ गया है, उनको निकाला जाएगा, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है तो उसको भी वहां से डिलीट किया जाएगा। तो हिंदू संगठन इसमें क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अब देरी हुई है या अति हो चुकी है? क्या मानते हैं? देखो, सच्चाई है समर भाई, इसमें अति हो चुकी है। क्योंकि एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो, तो हिंदुओं ने तो कंट्रोल कर लिया, हम दो हमारे दो, लेकिन उनके हो गए 100। तो देखो एक चीज है, इनके राशन पानी तो बंद होनी चाहिए, वो आधार कार्ड जितने भी है, और जिन्होंने इनकी ये आधार कार्ड वोटर आईडी बनाई है उन पे भी कायदे में तो उन पे भी एक तरीके से
केस चलना चाहिए। बहुत से फर्जी आधार ऐसे बना दिए गए जो घुसपैठिए हैं, और हम तो अमित शाह जी को इस चीज का धन्यवाद देते हैं। और आपके सुरेश चौहान जी को, जब भी कोई हिंदुत्व की बात आती है, सबसे पहले सुरेश चौहान जी उसको अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने सुदर्शन चैनल पे लाते हैं। उनके लिए भी हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और देखो, ये तो इतनी जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है, समर भाई की कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले 10 साल में अगर इन्होंने अभी भी नियंत्रण नहीं करा तो मैं नहीं समझता ये तालिबान दोबारा यहाँ पर चालू हो जाएगा। इसमें उपाय क्या होने चाहिए, क्या नियंत्रण करें, किस तरह से योजना लागू करें, क्या सुविधाएं ऐसी हैं या देने हैं वो बंद करें? बिल्कुल, एक तो इनकी सभी सुविधाएं बंद हो, और एक कानून ऐसा लाया जाए कि जिसपे 2 से ज्यादा तीसरा बच्चा है उसे सरकार अपनी गोद में ले ले, उसे आर्मी में भेजे। यो ही ना पता ले हिंदू है मुसलमान है, किसी के भी तीसरा बच्चा हो तो सरकार को यो करना पड़ेगा। अगर किसी के तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 से ऊपर जो सही बच्चा हो रहा, उसे सरकार को अपने पालन पोषण में लेकर के उसे आर्मी में भर्ती कर देना चाहिए। एक तो इसका विकल्प ये है। दूसरा, अगर कोई फिर भी अपने बच्चों को छुपाता है, उसकी सीधी सजा जो है तय कर दी जाए। कहीं योजनाओं का लाभ भी जो है एक वर्ग को मिल रहा है, उसको लेकर भी नाराजगी है। और भी हमारे साथी कुछ मौजूद हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या कहाँ जाके रुकेगी, किस तरह से इसका नियंत्रण होना चाहिए? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कहाँ रुकेगी, क्योंकि जैसे हालात अब चल रहे हैं उनसे तो देखकर यही लगता है कि हिंदू धर्म बहुत पिछड़ चुका है और मुस्लिमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई सी भी सरकार आती है वो हमेशा मुस्लिमों को ही आगे बढ़ाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात अब बीजेपी के अमित शाह जी ने की है, और ये अगर अब से पहले हो जाता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। तो अब से पहले अगर ये कानून लागू हो जाता या नियंत्रण की, जनसंख्या को नियंत्रण करने की कार्रवाई शुरू हो जाती, तो निश्चित तौर पर इस पे जो है इसके प्रभाव अभी तक दिखाई देते। तो हिंदू संगठनों में लगातार आक्रोश भी है और वो सरकार को समर्थन भी करना चाहते हैं कि सरकार अगर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है तो हिंदू संगठन उसको जो है समर्थन करेंगे। और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अमित शाह जी ने कल ही एक बैठक में बयान दिया कि अब घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जनसंख्या कानून जो है वो बहुत जल्दी आना चाहिए। और जो घुसपैठियाँ ये हमारे देश में घुसे हुए हैं, ये झोपड़ियाँ डाल देते हैं कहीं भी फील्ड देखकर, मैदान देखकर, उनकी आबादी इस तरीके से बढ़ जाती है जैसे मच्छर, पूरा झुंड का झुंड। तो मैं यही उनसे सरकार से यही कहता हूँ कि घुसपैठियाँ देश से बाहर हों और जनसंख्या कानून, नियंत्रण कानून आना चाहिए। बस मेरा यही कहना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। गृहमंत्री ने एक बयान अभी एक सभा में दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अब घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ये कदम कितना सकारात्मक है और क्या इसमें और होना चाहिए? यह तो सरकार का देर से उठाया हुआ सही कदम है। कायदे में तो यह कदम पिछली योजना जो सबसे शुरू की योजना थी बीजेपी की, कायदे में तो ये प्रथम मुद्दा था देश से घुसपैठियों को बाहर निकालना, ये उस समय होना था। लेकिन चलो, जब जागो तभी सवेरा, 11 साल हो गए, देर से जागे हैं और उन्हें याद आया है घुसपैठियों को बाहर निकालने का, तो अच्छा कदम है, हम इनका स्वागत करते हैं। देर से ही सही, लेकिन अभी सरकार ने इसमें अपना डिसीजन लिया है, जागरूकता आई है कि अब ये करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अभी अति हो चुकी है, अब बिल्कुल मतलब उस चीज पे आ गए हैं कि अब इसको करना ही पड़ेगा? घुसपैठ तो वाकई बड़ा मुद्दा है और ये होना भी चाहिए, सख्ती के साथ होना चाहिए इस चीज को। लेकिन घुसपैठिए ही उसके दायरे में आए, वो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो घुसपैठिए की होनी चाहिए, जो बांग्लादेश के हैं और बर्मा से आए हैं रोहिंग्या घुसपैठिए, उनकी वजह से देश का माहौल भी यहाँ खराब हो रहा है, दंगे फसाद की भी स्थितियां हैं, तो उनको निकालना तो बेहद जरूरी है। और क्रांति सेना और शिवसेना भी लगातार पिछले 3 दशक से इस मांग को अलग अलग मंचों पर उठाती रही है। आज देश के गृह मंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है सरकार इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रही हो और इसे लागू करने का अब जो समय आ गया उसको मैं इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या राजनीतिक लोग या सरकारें, अब चिंतन का विषय यही है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है कि भविष्य में हमारे विधायक नहीं बनेंगे, हमारे सांसद नहीं बनेंगे, हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो क्या वो भी एक कारण है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है सेंटर में, और हो सकता है ये मुद्दे इसीलिए उठाए जा रहे हों कि भाई जब जिन मुद्दों के ऊपर सरकार आई
और मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए सरकार का जो लोकप्रियता है वो घटी है। तो हो सकता है सरकार को ऐसा लगता है कि यदि हमने इन मुद्दों पर काम नहीं किया, हमने इन मुद्दों को दरकिनार रखा और केवल सत्ता से चिपके रहने तक ही अपनी मंशा जाहिर की, तो कहीं ना कहीं और अधिक नुकसान होने की उन्हें संभावना नजर आती होगी। तो उत्तर प्रदेश में आप लगातार हिंदुत्व का काम लंबे समय से आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार मानी जाती है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उनके कामकाज को, उनके शासन को आप किस तरह से? योगी जी का शासन भयमुक्त शासन का है, ये मैं मानता हूं। और जो प्रदेशवासी भी हैं वो भी इस समय रात दिन भयमुक्त होकर घूम रहे हैं और ये उनका बहुत अच्छा शासन है। लेकिन नौकरशाही से जिस प्रकार से उनकी लगाम कम हुई है, वो थोड़ा सा जनता को परेशानी में भी डाल रही है और भविष्य में वो सरकार के लिए दिक्कत ना सकती है। जो नौकरशाही की खुली आजादी जो उनके समय में मिली है। अच्छा, कुछ हिंदू संगठनों की ये भी मांग हिंदू संगठनों उठाई है कि अगर देश भर में एक साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो सकता, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां राज्य वाइज जो है इसको लागू किया जाए। बिल्कुल, भाजपा को तो इसे प्राथमिकता के स्तर पर रखना चाहिए, क्योंकि 11 साल से सरकारें हैं बीजेपी की, सेंटर में भी और यूपी में भी काफी समय से हैं। तो जहां कम से कम बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां तो जनसंख्या नियंत्रण कानून और ये जो घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान है, ये तो बड़े स्तर पर चलाया जाना चाहिए। तो कुछ और संगठन के कुछ और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हिंदुत्व का काम लगातार लंबे समय से करते आए हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरह से अभी अमित शाह जी का बयान आया, हालांकि काफी समय से सुदर्शन चैनल जो है 2017 से मुहिम चला रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। इसके लिए 70,000 किलोमीटर की यात्रा की गई। तो इस पे आप क्या मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने में लेट हुआ है, और जिस तरह से अब अमित शाह जी का बयान आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, लेट तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने एक नारा लगाया था, रोहिंग्या मुसलमान इंडिया में नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक 11 साल हो गए, इन्होंने नहीं निकाला। यदि कदम उन्होंने उठाया, देर से उठाया, अच्छा उठाया, हम उनका समर्थन करते हैं। क्रांति सेना उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर, और हिंदू संगठन सभी साथ रहेंगे। तो ये तो बहुत जल्दी पहले करना चाहिए था, अब किया तो बहुत अच्छी बात है। और रही आपकी यूपी की बात, यूपी में जहां जाने की सरकार है, चाहे जहां भी सरकार है भाजपा की, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो हिंदू संगठनों का यही कहना है कि सरकार अगर इस मुद्दे को लेकर, इस निर्णय को लेकर आगे बढ़ती है, तो हिंदू संगठन जो है उनका समर्थन करेंगे। सरकार को इस पर बैकफुट पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। साथ ही जो घुसपैठिए देश में घुसे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे देश में एक स्थिति भय की बनी हुई है, उस पर अब नियंत्रण लगाने का समय आ गया है। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं समर ठाकुर, सुदर्शन न्यूज, मुजफ्फरनगर।